नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डिटेंशन कैंप, इसको लेकर के राजनीतिक दलों के बीच अजीबोगरीब बहस हो रही है। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार छाती पीट रहा है, हाय तौबा मचाए हुए कि हिंदुस्तान में डिटेंशन कैंप कैसे बन सकते हैं, ये तो संविधान के खिलाफ है, ये हिटलर शाही है। जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे यहूदियों को मारने के लिए, इसी तरीके से मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। अजीब कहानी है। और हमला इतना ज्यादा हुआ, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी आर्टिकल्स लिखने लग गए, खबर छपने लग गई अंग्रेजी मीडिया में, और सरकार भी बैकफुट पे आ गई। सरकार कह रही है कि नहीं, कोई डिटेंशन कैंप नहीं बन रहा, हम डिटेंशन कैंप बनाने वाले नहीं हैं। हद हो गई है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में डिटेंशन कैंप बन रहे हैं। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। ये जो राजनीतिक बहस जो चल रहा है वो एक अलग बहस है, मैं उस पर आऊंगा। वो इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि जो विपक्ष कहना चाह रहा है, विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में वो विपक्ष का नैरेटिव है जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है। हर जगह आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो, हर जगह हिंदुस्तानी राइटर्स, ये वामपंथी राइटर्स, ये वहां आर्टिकल लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो अब ये नरेंद्र मोदी नहीं है, हिटलर का दूसरा कोई रूप आ गया है। और जिस तरीके से यहूदियों को, ज्यूज को मारने के लिए, उसको यातनाएं देने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए जा रहे थे, ठीक उसी तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बाकायदा डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। वहां मुसलमानों को पकड़ के रख दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, उनसे वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा और उनको पकड़ के डिटेंशन कैंप बनाए में डाल दिया जाएगा। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से अखबारों में न्यूज धड़ाधड़ छप रहा है। और मोदी सरकार, वो तो इनकी सारी जो हेकड़ी जो है वो निकल गई है। हमला इतना जबरदस्त हुआ, इस तरीके से इनके बदनाम किया गया, ये सारे लोग बैकफुट पे आ गए। जितने रन बाकुरे हैं बीजेपी के अंदर में, टेलीविजन चैनल में गिल करके बात कर रहे हैं कि नहीं, हम नहीं, डिटेंशन कैंप ना, हम तो बनाते ही नहीं है, ना हम बनाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बहुत ही सिंपल है कि इस देश में डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष क्यों हल्ला कर रहा है, यह भी समझना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच अब ये खबर आम हो गई है कि अमित शाह हर राज्य में डिटेंशन कैंप बना रहे हैं। और जो अखबारों में छप रहा है वो बाकायदा सोशल मीडिया में घूम भी रहा है। डिटेंशन कैंप की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, किस तरह से बनाए जा रहे हैं, किस तरह से दीवारें दी जा रही हैं, किस तरह से वहां रखा जाएगा, डिटेंशन कैंप में क्या क्या होगा, कैसे उनको बाहर नहीं। मैंने कहने का मतलब यह है कि हर तरफ डिटेंशन कैंप के बारे में चर्चा हो रही है। और जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? तो फायदा हो रहा है इस देश को। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशियों को जब से ये मालूम चला है कि डिटेंशन कैंप बनने वाले हैं, ये भगदड़ मचाए हुए भाग रहे हैं। कैपिटल टीवी में हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से पिछले सप्ताह ये वीडियो हमने बनाया था, जिसमें ये हमने बताया था किस तरह से 10 ऐसे पॉइंट्स थे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, जहां पे 2,500 हजार रुपए देकर के लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं। वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वो भाग रहे हैं। उनको भरोसा नहीं है कि इन सब के ऊपर ये जो ममता बनर्जी जो उनको आश्वासन दे रही है कि हम यहां पे एनआरसी नहीं होने देंगे, हम यहां पे सेंसस नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार रिएक्ट कर रही है, जिस तरह से अचानक से इन्होंने एनपीआर का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तब से ये बांग्लादेशियों को समझ में आ गया कि क्यों इनके चक्कर में फंसे। अपने देश वापस चलते हैं। वहाँ भी अब जो है इकॉनमी थोड़ी सुधर गई है, वहीं पे जो नौकरी की तलाश में हम यहाँ आए थे वहाँ चलते हैं, कम से कम आसान सी आराम की ज़िंदगी जो है वहाँ वो गुजर बसर कर लेंगे। और खबर आज ये आ रही है कि ये जो रेट जो था पिछले सप्ताह 2,500 रुपये, अब वहाँ के जो दलाल कौन लोग? ये वही दलाल हैं, ये टीएमसी, वामपंथी और कांग्रेस पार्टी के लोकल लीडर्स, जिन्होंने बाकायदा एक रैकेट बना रखा था, एक पूरी दुकान खोल रखी थी कि बांग्लादेश में किसी दलाल के जरिए वो हिंदुस्तान के इन दलालों के साथ मिलकर के
पैसे के ऊपर बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान लेकर के आते थे। अब यही लोग, अब यही दलाल, ये सब बांग्लादेशियों को वापस भेजने में लगे हुए हैं और रेट अब बढ़ गया है, अब सीधे डबल हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस जो है, वहां की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अब वहां पे पकड़ धकड़ कर रही है। तो हो क्या रहा है, अब ये 5,000 10,000 पूरी फैमिली है तो 20,000 के आसपास लेकर के ये लोग बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं। और यही मुसीबत किसकी है? विपक्षी पार्टियों की। ये असम में और पूरे देश में, दिल्ली के अंदर में भी बहुत सारे बांग्लादेशी छुपे पड़े हुए हैं और ये सब धीरे धीरे करके वो भाग रहे हैं। जब तक यहां पे कांग्रेस की सरकार थी तो पुलिस बाकायदा ट्रेन में भर के बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया करती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप बांग्लादेशियों को आप पकड़ें और उन्हें डिपोर्ट करें, उनको वापस बॉर्डर के पास भेज करके आए। लेकिन होता क्या था, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, इन लोगों का एक रैकेट चलता था, तो ये लोग वापस तो भेजे जाते थे, लेकिन 3-4 महीने के बाद फिर वापस चले आते थे। लेकिन अब ये अपने आप भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? बस इनको यही डर सता रहा है कि अमित शाह ये जो डिटेंशन कैंप हर जगह बनवा रहे हैं, उसमें वो पकड़े जाएंगे। अगर एनआरसी हो गया तो हर जगह से उन्हें पकड़ा जाएगा, निकाला जाएगा। और तो और दूसरी बात जो हो रही है, जिस पूरे आंदोलन जो ये लोग हिंसा भड़का रहे हैं पूरे देश के अंदर में, तो जो बांग्लादेशियों को भगाना चाहते हैं इस देश से, जो देश के साथ खड़े हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में वही रहें जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो अब बांग्लादेशियों को पहचानना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये सारे आप देखिए, नोएडा के अंदर में, ग्रेटर नोएडा के अंदर में ये जितने सारे जो काम करने वाले लोग सब हैं, ये ज़्यादातर लोग उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं। अब उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। जो कुछ लोग दुकान में काम कर रहे थे, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई पकड़ा धकड़ी होगी, एनआरसी आएगा, पुलिस एक्टिव हो जाएगी, वो पूछेगी कि भाई बांग्लादेशी को तुमने क्यों नौकरी पर रखा था, तो उन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है। तो उनकी मुसीबत, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुस्तान में आकर के अब तक जो है यहाँ के लोगों के रोजगार को छीन करके यहाँ पे जमे बैठे हुए थे, उनके लिए अब दिक्कत शुरू हो गई है। ये सब क्यों हो रहा है? वो इन्हीं विपक्षी पार्टियों की वजह से, क्योंकि इन्होंने पूरे देश में आग लगा दिया। जिन लोगों को नहीं मालूम था बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में, जिनको लगता था कि ये कोई बात नहीं है, कोई बंगाल से आया होगा, कोई उड़ीसा का होगा, लेकिन अब लोग सचेत हो गए हैं। तो एक माने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अब हिंदुस्तान में रहना, यहाँ पे बसर करना वो मुश्किल हो रहा है, और इसलिए ये लोग अब भागने की जुगाड़ में है, ये भाग रहे हैं। और ये बात, ये सारे एजेंट्स किसके हैं? तो ये वही वामपंथी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी बंगाल और असम के अंदर में। तो हो क्या रहा है? तो इनको अब ये फीडबैक मिल रहा है कि उनके वोटर्स अब बांग्लादेश वापस जा रहे थे, अब ये लोग वापस जा रहे हैं। अब हमारे वोटर्स जो हैं, जिनको हमने राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड हमने बनवाया था बांग्लादेशियों का, अब ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला। तो ये दिक्कत हो रही है, और इसलिए ये लोग चिल्ला रहे हैं कि डिटेंशन कैंप क्यों बनाया, डिटेंशन कैंप क्यों बनाया। और डिटेंशन कैंप का इतना, अरे कोई ऐसा, माने ये लोग सारे लोग पता नहीं कौन सा संविधान पढ़ते हैं, हर बात में ये लोग कहते हैं संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। तो एक बात और समझने की जरूरत है कि भाई डिटेंशन कैंप आखिर होता क्या है। तो डिटेंशन कैंप बाकायदा एक लीगल एंटिटी है। कानून के द्वारा केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से वैलिड वीजा के बगैर हिंदुस्तान के अंदर में कोई विदेशी आता है तो उसे बाहर भेजना, उसको यहां से बेदखल करना, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस दौरान कैसे भगाया जाएगा? ऐसा तो नहीं कि आपने किसी घुसपैठिए को पकड़ा और उठा करके सीधे उसके देश में जो आपने उसको उठा के फेंक दिया। ऐसा तो होता नहीं है। कुछ कानूनी प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन होता है, उसका बहुत सारी चीजें होती है। तो इस दौरान उनको कहां रखा जाएगा? उनको कन्फाइन किया जाएगा, ताकि चूंकि वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है इसलिए उनको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसलिए उनको कन्फाइनमेंट करने के लिए सरकार कानून के जरिए डिटेंशन कैंप बनाती है। और ये डिटेंशन कैंप अभी से नहीं, सालों से इस देश में है, जिसमें घुसपैठियों को पकड़ के रखा जाता था और उनको जब
उनका पूरा केस जब क्लियर होता था कि भाई आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वैलिड वीज़ा नहीं है, तो फिर उनको डिटेंशन कैंप से निकाल करके उनको उनके जन्म स्थान पे जो उनका जहाँ के वो नागरिक है वहाँ भेजा जाता था। अभी क्या हो रहा है, जो असम के अंदर में ये लोग बवाला मचा रहे हैं और बंगाल के अंदर में एनआरसी से जो जोड़ के देखा जा रहा है, तो असम में बाकायदा डिटेंशन सेंटर्स बने थे। और किसने बनाए थे, कब बने थे ये बने थे यूपीए सरकार के दौरान। यूपीए सरकार और असम के अंदर गोगोई साहब की कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो कहने का मतलब ये कि कांग्रेस सरकार के दौरान ये डिटेंशन कैंप्स कुछ बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे, अपने मन से इन्होंने बनाया था? क्या ये अपने वोटर्स को अपने मन से डिटेंशन कैंप में डाल रहे थे? नहीं, क्योंकि जब ये एनआरसी का जो ये पूरा जो काम धाम हो रहा है असम के अंदर में, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही असम के अंदर में डिटेंशन कैंप बनाए गए थे कि जो भी घुसपैठिया पकड़ा जाता है, कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स पकड़ा जाता है कि भाई ये बिना वीजा बिना किसी काम के ये ऐसे घुस करके आ गया है, तो उसको पकड़ के डिटेंशन कैंप में रखा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स अधीर रंजन चौधरी छाती पीट रहे लोकसभा के अंदर में कि ये देश में संविधान के खिलाफ, ये तो हिटलरशाही है, डिटेंशन कैंप बनेगा। रे तुम्हारी सरकार ने बनाई थी, आपके ही कर कमलों के द्वारा ये डिटेंशन कैंप्स बनाए गए थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कानून के हिसाब से वो बन रहा है। और जब ये एनआरसी का मसला आया है तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो इन्होंने अटैक किया मोदी के ऊपर कि ये हिटलरशाही है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए एनआरसी लाया जा रहा है, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए। पूरी दुनिया में ये लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों से यहां पे उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, उनको वोटिंग राइट से बेदखल किया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में चल रही है। और पाकिस्तान में भी देखिए सेम लैंग्वेज जो ये लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वही इमरान खान भी बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में आप पूरे देश को बदनाम करने की राजनीति का खराब खेल जो है आप खेल रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है। इन्होंने मोदी को घेरने के लिए डिटेंशन कैंप का मुद्दा उठाया, वो भी बिना किसी सिर पैर के। इसे गैर संवैधानिक बता दिया, हिटलरशाही ब्ला ब्ला क्या नहीं बताया। लेकिन इसका असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि इनके ही वोटर्स, जिनको इन्होंने बकायदा कार्ड देकर के, इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड देकर के हिंदुस्तान में जो जिन घुसपैठियों को बसाया था इन लोगों ने, अब वही भाग रहे हैं। और यही मुसीबत टीएमसी की है। ममता बनर्जी जो पूरे बंगाल में घूम घूम करके लॉन्ग मार्च कर रही है और ये कह रही है कि हम न एनआरसी होने देंगे, न हम एनपीआर होने देंगे, न हम जनगणना होने देंगे, वो सिर्फ इसलिए कि भाई जो बांग्लादेशी हमारे वोटर्स बंगाल के अंदर में छिपे बैठे हुए हैं, वो डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन ये बांग्लादेशी भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। उनको पता है नागरिकता देना, नागरिकता ना देना, नागरिकता छीनना, प्लस देश के बाहर बेदखल करना, डिटेंशन कैंप के अंदर घुसपैठियों को रखना, ये अधिकार राज्य सरकार का नहीं है। ये पूरे के पूरे अधिकार जो हैं वो केंद्र सरकार के पास है। और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच डिटेंशन कैंप को लेकर के एक दहशत है। वो इतने डरे समय हैं कि अब पैसे दे देकर ये वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। हमारी नज़र इस एनआरसी सीएए के डिबेट के ऊपर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।